आप सबको मेरा नमस्कार। साथियों, स्वागत है आपका हरियाणा ड्राइविंग स्कूल रेवाड़ी में। आज की जानकारी में आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त टॉनिक लेकर आए हैं और उस टॉनिक का नाम है कि ड्राइविंग सबसे आसान तरीके से कैसे सीखी जाए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज हम आपको वो जानकारी देना चाहेंगे जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। और जानकारी क्या है? सबसे आसान तरीका कौन सा है जिससे मैं बहुत ही जल्दी और परफेक्ट ड्राइवर बन सकूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि आज जिस जगह मैं खड़ा हूँ, लोकेशन ऐसी ही आपने चुननी है। मतलब खाली रोड, बिल्कुल खाली, दूर दूर तक आपको कोई दिखाई ना दे। और रोड की जगह हो सकता है आपके कहीं गांव में ग्राउंड हो, तो ग्राउंड में भी आप ड्राइविंग सीखना शुरू कर सकते हैं। मैं खाली क्यों बता रहा हूं कि आप गाड़ी इधर उधर घुमाएं, स्टीयरिंग इधर उधर लेकर जाएं, तो आपका रोड एक्सीडेंट ना हो ड्राइविंग सीखने में, है ना। तो इस तरह की जानकारी आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। चलिए, आप लगातार मेरे साथ बने रहें। और सर्वप्रथम गाड़ी का दरवाजा खोलना है, गाड़ी को अनलॉक करना है। अनलॉक कैसे होती गाड़ी? ये इसमें वो देखिए बटन लगा होता है। आजकल जो गाड़ियों में बटन लगा होता है, यहाँ इसको दबाना होता है, यूं, है ना। इसको इसको दबाएंगे ना तो एक आवाज आएगी। उसके बाद ये पहला दरवाजा ड्राइवर साइड का ओपन हो जाएगा। अब मैं आपके सामने ना अंदर बैठ रहा हूं गाड़ी में, ठीक है। अंदर बैठने के बाद मैं जो जो जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूं, आपने सारे के सारे वही नियम फॉलो करने हैं और आप बहुत जल्दी परफेक्ट ड्राइवर बन जाओगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ गया हूं। किस तरह जो है गाड़ी चलानी है, सर्वप्रथम हमने सीट बेल्ट भी लगाई, गाड़ी को न्यूट्रल किया, है ना। ये देखिए न्यूट्रल किया मैंने। अब क्लच को पूरा दबा के, बस यहाँ पे आपने डरना नहीं है दोस्तों। क्लच को दबाया, न्यूट्रल किया, स्टीयरिंग पे हाथ रखा दोनों, और मेरे राइट साइड में पुश बटन है एक, इसको मैंने टच करना है। ये देखिए गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया है। यहाँ दोस्तों आप घबराना शुरू कर देते हो, है ना। यार गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया, गाड़ी कहीं इधर उधर ना चली जाए, है ना। ये सारी बातें आपके दिमाग में आ जाती हैं और आपको जो है डर लगना शुरू हो जाता है कि यार कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, यार मेरे से तो गाड़ी नहीं चलेगी भाई, यार ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूंगा, है ना। ये सब आपने नहीं सोचना है। यानी डर नाम की चीज को बाहर निकाल दें। जब तक आप गाड़ी में कोई भी एक्टिविटी नहीं करोगे, क्लच नहीं दबाओगे, गियर नहीं लगाओगे, तब तक गाड़ी आगे नहीं चलेगी। अब जरा ध्यान से सुनना। यदि आपने गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर लिया हो, क्लच दबा के न्यूट्रल करके गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर लिया हो, तो कम से कम 1 मिनट के लिए आप ड्राइविंग सीट पे बैठे रहें और सोचते रहें। दोस्तों यहाँ दिमाग ठंडा रखना है आपने, बिल्कुल चिल्ड, है ना। एकदम ठंडा रखना है कि भाई मैं क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगाऊंगा। चलने की विधि तो यही है, पहले हम पहली सीढ़ी पे जाएंगे, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, ऐसे ना। डायरेक्ट कोई चौथी सीढ़ी पे चढ़ा है क्या? कई भाई बहन सीखने वाले कह देते हैं कि जी शुरू में फर्स्ट गियर ही क्यों लगाएं, हम तो चौथा लगाएंगे डायरेक्ट। तो गलत बात है भैया, पहले एक कदम आगे बढ़ाया जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, है ना। तो जरा ध्यान से देखिए। 1 मिनट सोचने के बाद गाड़ी में पहला गियर लगाएं, लेफ्ट किया, आगे कर दिया, क्लच मैंने पूरा दबा रखा था। अब मैं ड्राइविंग चलाना शुरू करता हूँ, गाड़ी चलाना शुरू करता हूँ। अब जरा देखिए ध्यान से दोस्तों, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करना है, छोड़ना नहीं है, समझ गए ना। क्लच को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करना है और एक्सीलेटर पे जरा सा पैर रखना है, ना के बराबर,
इंजन की आवाज अंदर दिखाई ना दे, अंदर सुनाई ना दे। अब मैं धीरे धीरे क्लच को छोड़ना शुरू कर रहा हूँ। आप देखिए जरा, गाड़ी चलना शुरू हो गई है, ये देखिए, है ना। क्यों नहीं चली? हैंड ब्रेक लग रहा था। मुझसे भी गलती हुई है तो आपसे भी हो सकती है गलती, है ना। आप तो नए नए ड्राइवर हैं, नए नए बन रहे हैं। तो देखिए धीरे धीरे क्लच को छोड़ना शुरू कर रहा हूँ, ये गाड़ी चलना शुरू हो गई। मित्रों यहाँ ध्यान देना, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना शुरू करना है और गाड़ी जैसे ही चलना शुरू हो जाए, कई साथी क्या करते हैं, गाड़ी चलना शुरू होते ही क्लच को छोड़ देते हैं, फिर ये झटका लेकर बंद हो जाएगी, है ना। देखिए मैं दिखाऊं आपको कैसे होती है झटका लेकर के बंद। ये देखिए चलना शुरू हुई हल्की सी और ये बंद हो गई, है ना। एक बार फिर लगाऊं झटका, ये है ना, ये इस तरह। यदि आपसे इस तरह का झटका लग भी जाए तो क्लच को दोबारा दबा लेना है, ठीक है, और फिर प्यार से क्लच को छोड़ना है। ऐसे धीरे धीरे छोड़ना ही नहीं है क्लच को, बस छोड़ना शुरू करना है। अब गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ चुकी है, अब हम क्लच को छोड़ सकते हैं आसानी से, है ना। अब हमने केवल और केवल स्टीयरिंग का ध्यान रखना है। मान लीजिए हमने लेफ्ट घुमा के देखा तो गाड़ी लेफ्ट जाएगी, है ना। बिल्कुल धीरे चलाएं दोस्तों, ये ध्यान रहे। अब नीचे जा रही है, हमें दिख रहा है कि भाई गाड़ी नीचे जाने की कोशिश कर रही है, तो यहां से हमने वापस घुमाना है स्टीयरिंग, ऐसे 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 ऐसे, यूं, है ना। मेरे सामने आप देख रहे हैं सफेद पट्टी है, बिल्कुल इसी के बीच में हमने ड्राइविंग करनी है, इधर उधर नहीं करनी। ये देखिए अब मैं फिर लेफ्ट साइड लेके जा रहा हूं, एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में। इस तरह आपने ड्राइविंग शुरू किया, पहला पहला दिन। बस गाड़ी की स्पीड ना हो, ठीक है, तेज नहीं चलाना दोस्तों। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है आपने यहाँ। मान लीजिए आप खाली रोड पे थे और ड्राइविंग करना शुरू कर रहे थे, 1 मिनट आप गाड़ी में आकर बैठ गए, इंजन भी स्टार्ट कर लिया, 1 मिनट पूरा हो चुका है, आपके दिमाग में तो यही बात रहेगी ना, रोड खाली था। दोस्तों नहीं, रोड पर कभी भी कोई भी कहीं से भी आ सकता है। जब रोड पे कहीं भी कभी भी किसी भी जगह से कोई भी आ सकता है, तो आपने देखना जरूर पड़ेगा। जब आप ड्राइविंग करना शुरू करोगे उस समय भी साइड मिरर दोनों चेक करने हैं कि आगे पीछे कोई नहीं आ रहा है। केवल 1 सेकंड के लिए देखना है, ठीक है। साइड मिरर इधर देख लिया, राइट वाला, फिर लेफ्ट वाला देख लिया, कोई नहीं आ रहा है, फिर हमने ड्राइविंग शुरू करना है धीरे धीरे लेफ्ट। ये स्टीयरिंग घुमाना यदि आपने इस तरह सीख लिया एक दिन में, तो आज आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि पहले दिन ही आप 20 से 30% ड्राइवर बन जाओगे। तो ये थी आज की हमारी जानकारी। देखिए फिर मैं लेफ्ट ले जा रहा हूं गाड़ी को, है ना। आप कहोगे जी स्टीयरिंग के साथ बैठते यानी ड्राइविंग सीट पे बैठते ही हमारे को ये पता नहीं लगता गाड़ी कहाँ जा रही है। भाई पता होता है आपको, पता जरूर होता है, लेकिन आप घबरा जाते हैं। पता क्यों होता है बताऊं आपको। यदि आप लेफ्ट साइड बैठे हो, कंडक्टर साइड, और आपको 2 व्हीलर भी चलाना नहीं आता है, और ड्राइवर यदि गाड़ी को लेफ्ट में नीचे ले जाएगा या राइट में ले जाएगा दूसरी साइड, आप तुरंत बोलोगे भाई अपनी साइड में गाड़ी चला ले, है ना। इसका मतलब आप जब ड्राइवर नहीं थे, आप जीरो थे, 2 व्हीलर भी चलाना नहीं आता था, तब भी आपको जजमेंट था। क्या कारण है आप ड्राइविंग सीट पे बैठते ये कैसे कह सकते हो कि जी ड्राइविंग सीट पे बैठते ही तो मेरा जजमेंट नहीं होता, मुझे पता ही नहीं लगता गाड़ी कहाँ जा रही है। दोस्तों आपको पता होता है लेकिन आप घबरा जाते हैं। बस घबराना दूर कर दीजिए। यदि आपने घबराहट को दूर कर दिया तो आज आपको मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जिस तरह मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, है ना, इसी तरह आपने ड्राइविंग करनी है। आज दोस्तों मैंने जो जानकारी दी है, मैं सबसे सीनियर जानकारी जो मेरे पास थी वो जानकारी मैंने आपको दी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि हाँ दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें भी बताएं कि हम ड्राइविंग के क्षेत्र में
क्या आपके लिए अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। इस तरह की जानकारी आप हमारे तक शेयर करोगे तो मैं आज आपको निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा ड्राइविंग के क्षेत्र में लगातार काम करता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ड्राइविंग मतलब हरियाणा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल।